हे एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 8th के लिए चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट करवा रही हूँ। आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इसमें मैं सबसे पहले दो चीज़ें लेती हूँ। एक है मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और दूसरा है वेट ऑफ बॉक्सेस। देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं 1 और जो इसका वेट है वो है 5 kg। क्लियर। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कर देती हूँ 2 तो इनका वेट हो जाता है 10। ऐसे ही अगर मैं इनको कर दूँ 3 तो इसका वेट हो जाता है 15। तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बढ़ रहे हैं उनका वेट भी बढ़ रहा है, बट एक फिक्स्ड रेशियो में। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को डिनोट करूं x से और वेट ऑफ बॉक्सेस को मैं डिनोट करूं y से, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जब x की वैल्यू बढ़ती है मतलब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बढ़ते हैं, तो जो y की वैल्यू है यानी कि उनका वेट है वो भी बढ़ता है। बट जब मैं नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को कम करूँगी, देखिए अगर पहले 3 हैं उनका वेट 15 है, अगर मैंने बॉक्सेस को 2 कर दिया तो उनका वेट भी तो कम हो गया, 10 हो गया। यानी कि जब x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू भी कम होगी। एरो ये ऊपर वाला मीन्स बढ़ने के लिए और नीचे वाला एरो कम होने के लिए है, मीन्स डिक्रीजिंग एरो। तो इस टाइप का जो प्रपोर्शन होता है उसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। मीन्स एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी भी बढ़ेगी और एक के कम होने पे दूसरी भी कम होगी। तो प्रपोर्शन हमने इसे क्यों कहा है, क्योंकि ये थ्रू आउट सेम है। जो इनके बीच का रेशियो जाएगा वो बिल्कुल सेम होगा हमेशा। अब जो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है इसमें जो x और y का रेशियो होता है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहता है। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं x अपॉन वाई करती हूँ, x अपॉन वाई का मतलब है x की जो वैल्यू मैं लूँगी उसी के साथ वाली y की वैल्यू लूँगी। ये मैंने फर्स्ट वाला ले लिया 1 और 5, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अगर 2 और 10 लूँगी, मीन्स x की वैल्यू को मैं y की वैल्यू से डिवाइड करूँगी, तो जब मैं इसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करूँगी, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि इसकी भी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/5। और अगर मैं नेक्स्ट वाला लेती हूँ 3/15, तो इसे भी हम डिवाइड करके देखते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये भी कितना आ गया 1/5। तो देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब भी हमने इनका रेशियो निकाला है x और y का, हमेशा सेम आया है, 1/5 हर जगह आया है। इसका मतलब ये कैसा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, बट एक डेफिनेट रेशियो में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जैसे अगर मैं इसी को एग्जांपल लूँ, आपको दिया होगा कि अगर 1 बॉक्स का जो वेट है वो 5 kg है, तो आपको बताना है 5 बॉक्सेस का वेट कितना होगा। तो जो चीज़ पूछी है वहाँ पे आप लिखेंगे x, ठीक है। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इनमें से आप कोई भी एक रेशियो लेंगे, चाहे तो आप 1/5 लिखिए या फिर 2/10 या फिर 3/15, कोई भी एक रेशियो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, मैं ये वाला लेती हूँ 3/15 इक्वल्स टू आ जाएगा ये वाला जिसका हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी आती ही होगी, 3 की मल्टीप्लाई होगी x से, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 × 5। तो x की वैल्यू आएगी 15 × 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 15 कट होगा, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 5 यानी कि 25। मीन्स 5 बॉक्सेस का वेट कितना होगा 25 kg। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। 2 है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, सपोज़ कि आपका बर्थडे है और आप अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब अपने क्लासमेट्स के लिए चॉकलेट्स लेके गए, ठीक है। सपोज़ आप लेके गए 40 चॉकलेट्स, ठीक है। 40 चॉकलेट्स लेके गए और आपने वो सारी की सारी अपने किसी एक बेस्ट फ्रेंड को दे दी। तो क्या होगा, एक फ्रेंड के पास यानी कि एक बच्चे के पास चली गई 40 चॉकलेट्स, लेकिन थोड़ी देर में आपने कहा नहीं मेरा एक और फ्रेंड है, मुझे उसको भी चॉकलेट्स देनी है। तो क्या होगा, जो ये चॉकलेट्स होंगी
वो आप डिवाइड कर देंगे दोनों फ्रेंड्स में। देखिए अगर एक फ्रेंड को दे दी सारी की सारी 40 चॉकलेट्स, तो जब 2 फ्रेंड होंगे तो उनको आपको 20-20 चॉकलेट्स देनी पड़ेंगी, मतलब 40 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों फ्रेंड्स में, यानी कि जब 2 फ्रेंड हुए तो चॉकलेट कितनी चली गई, 20-20। क्लियर। अगर एक 2 और फ्रेंड आ गए, उन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए, टोटल हो गई 4, तो अब आप क्या करेंगे, इन 40 चॉकलेट्स को अपने 4 फ्रेंड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब 10-10-10-10 आपके 4 फ्रेंड्स के पास चॉकलेट्स चली गई। 4 हुए तो कितनी हो गई, 10-10 हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ किड्स बढ़ते जा रहे हैं, चॉकलेट्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर मैं इसे x और इसे y से डिनोट करती हूँ, तो जैसे जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू कम होती है, बट जैसे जैसे x कम होता है y की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। इधर देखिए जब 4 थे तो 10, जैसे ही x की वैल्यू कम हुई, 4 से वो 2 पे आया, तो y की वैल्यू बढ़ गई। देखिए सबसे पहले जैसे x की वैल्यू 4 है, y की 10 है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई, 4 से कम हो गई है, 2 हो गई है, y की वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, 20 हो गई है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है कि जैसे x बढ़ेगा y कम होगा, x कम होगा y बढ़ जाएगा। ये होता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या था, दोनों या तो बढ़ते थे या दोनों ही कम होते थे, या तो दोनों इंक्रीज होंगे या तो दोनों डिक्रीज होंगे। बट इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए इन्हें हम लिखते कैसे हैं। अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि दोनों का रेशियो सेम रहता था, बट जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है इसमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो थ्रू आउट सेम रहती है। x मल्टीप्लाई y का मतलब है कि जब आप 1 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 40 आएगा। नेक्स्ट वाला अगर आप पेयर लेते हैं 2 और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 40 आएगा, और अगर आप उससे आगे का कोई पेयर लेते हैं 4 और 10 का भी लें तो भी वो 40 ही आएगा। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो हमेशा सेम आती है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इनका रेशियो सेम आता था, इन्वर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आती है। अब देखिए इनका क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको बोल देंगे कि अगर आप 4 फ्रेंड्स थे आपके और हर एक फ्रेंड को आपने 10-10 चॉकलेट्स दी हैं, तो अगर आपके 5 फ्रेंड होंगे तो उनको कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो देखिए ये आप कैसे करेंगे, ये आपका हो जाएगा, अगर मैं इसमें ये वाला रेशियो इसके साथ लेती हूँ तो 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ से हम निकाल देंगे x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, ये आपका कितना आ गया, 4 टू जा 8। यानी कि जब आप अपने 5 फ्रेंड्स को वो 40 चॉकलेट्स बांटते हैं तो हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी मिलेंगी, 8 चॉकलेट्स मिलेंगी। ठीक है, सो ये था डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।